नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आमिर खान और उनके उस प्रोजेक्ट की जिसका जिक्र सालों से हो रहा है, महाभारत। जी हाँ, महाभारत। और हाल में कोमल नाहटा के साथ बातचीत में आमिर ने इस पर कुछ नई रोशनी डाली है। हाँ, और बात शुरू हुई एक फैन के सवाल से। बड़ा दिलचस्प सवाल था। अच्छा, क्या पूछा? फैन ने पूछा कि भाई रणबीर कपूर की रामायण तो बन रही है, पर आपकी महाभारत का क्या हुआ? मतलब वो क्यों नहीं आ रही? हाँ, ये सवाल तो बनता है। तो इस पर आमिर का जवाब बड़ा गहरा था। उन्होंने कहा कि वो पिछले 25-30 साल से अपने मन में, अपने अंदर महाभारत बना रहे हैं। 25-30 साल? हाँ, बोले मेरा काम अंदर से शुरू हो चुका है। वाह, मतलब ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये कुछ और ही है उनके लिए। बिल्कुल, उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भी कहा, और ये भी कहा कि अगर सब ठीक रहा तो उम्मीद है कि इसी साल इस पर काम शुरू हो सकता है। अच्छा, तो कुछ कॉन्क्रीट टाइमलाइन दे रहे हैं अब? हाँ, मतलब शुरुआती लेखन अगले 1-2 महीने में शुरू करने की बात कही उन्होंने। और जो सबसे ध्यान खींचने वाली बात थी, वो थी यज्ञ वाली। हाँ, वही, उन्होंने सिर्फ फिल्म नहीं, यज्ञ कहा। जी। कहा कि इसके लिए वैसी ही तैयारी, वैसा ही समर्पण चाहिए। तो ये यज्ञ का मतलब क्या है? मतलब क्यों ये शब्द इस्तेमाल किया? ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है? इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं आज। बिल्कुल करते हैं। तो आमिर कह रहे हैं कि महाभारत फिल्म नहीं, यज्ञ है। ये सुनने में ही कितना वजनदार लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। देखिए, यज्ञ शब्द का यहाँ इस्तेमाल बहुत मायने रखता है। ये कोई हल्का शब्द नहीं है। सही बात है। पारंपरिक रूप से देखें तो यज्ञ एक पवित्र अनुष्ठान होता है। उसमें बहुत गहरा समर्पण चाहिए, शुद्धता चाहिए, एक निस्वार्थ भाव चाहिए। तो आमिर का ये शब्द चुनना ये दिखाता है कि वो इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट या कोई बिजनेस वेंचर नहीं समझ रहे हैं। मतलब ये उनके लिए कोई स्पिरिचुअल चीज जैसी है। हाँ, कह सकते हैं एक बहुत बड़ी, शायद आध्यात्मिक स्तर की प्रतिबद्धता। हाँ। और ये इस प्रोजेक्ट के स्केल और इसमें लगने वाले टाइम को भी जैसे जस्टिफाई करता है। अच्छा, कैसे? क्योंकि यज्ञ में धैर्य चाहिए, समय लगता है और पूरी निष्ठा, पूरा फोकस चाहिए होता है। हाँ। तो वो शायद कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में भी यही सब लगेगा। ये तो वाकई काफी सोचने वाली बात है। अच्छा, मुझे याद आ रहा है उन्होंने पहले द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया को एक इंटरव्यू दिया था। हाँ, याद है। उसमें उन्होंने कहा था कि वो इसे द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की तरह बनाना चाहते हैं, मतलब कई फिल्मों की सीरीज में। जी, और शायद कई डायरेक्टर्स मिलके काम करेंगे, ऐसा भी कुछ था। हाँ, बिल्कुल। ये तो सुनने में मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा प्लान लगता है। बिल्कुल लगता है। और ये तुलना लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाली, ये इसके स्केल और कॉम्प्लेक्सिटी को साफ बताती है। आप सोचिए, ये सिर्फ एक कहानी कहना नहीं है, ये एक पूरी दुनिया, एक पूरा युग उसको पर्दे पर उतारने जैसा है। जैसे पीटर जैक्सन ने किया था मिडल अर्थ के साथ। एग्जैक्टली, बिल्कुल वैसा ही। और इसके लिए जाहिर है अलग अलग नजरिए चाहिए, अलग अलग एक्सपर्टीज चाहिए, जो शायद एक डायरेक्टर के लिए संभालना मुश्किल हो। सही बात है। अब एक और बात जो इसे और दिलचस्प बनाती है, वो राज शमानी के पॉडकास्ट वाली बात याद है? हाँ, उसमें क्या था? उसमें आमिर ने कहीं ना कहीं ये हिंट दिया था कि महाभारत शायद उनका आखिरी बड़ा प्रोजेक्ट हो। ओहो, मतलब इसके बाद वो रिटायर हो सकते हैं? एक्टिंग या डायरेक्शन से। हाँ, कुछ ऐसा संकेत था, पक्का नहीं कहा पर इशारा उधर ही था। अगर ऐसा है तब तो ये महाभारत उनके करियर का मतलब शिखर, या कहिए कि एक तरह से अंतिम महान काम बन जाता है। हाँ, बिल्कुल, ग्रैंड फिनाले जैसा। इससे प्रोजेक्ट का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, नहीं? और फिर ये सवाल भी उठता है कि क्या वो इसमें अपना सब कुछ, अपनी पूरी एनर्जी झोंक देंगे, एक लेगेसी छोड़ने के इरादे से? ये भी सोचने वाली बात है। क्या ये उनके लिए सिर्फ फिल्म है या उससे कुछ ज्यादा है? वही तो, ये सवाल बहुत बड़ा हो जाता है फिर। तो ठीक है, इन सब बातों को अगर हम समेटें तो क्या समझ आता है, निचोड़ क्या है? मतलब ये प्रोजेक्ट आमिर का दशकों पुराना सपना है। जी, 25-30 साल पुराना। इसे वो यज्ञ की तरह देख रहे हैं, पूरी गंभीरता, पूरे समर्पण के साथ। बिल्कुल। इसका स्केल बहुत बड़ा होने वाला है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसा। हाँ, मल्टी पार्ट, मल्टी डायरेक्टर। और ये शायद उनके करियर का आखिरी बड़ा काम भी हो। ये संभावना भी है। तो कुल मिलाकर जैसा हमने देखा, ये आमिर खान के लिए सिर्फ एक फिल्म की प्लानिंग नहीं है, ये एक जुनून सा लगता है, एक तपस्या। हाँ, तपस्या शब्द सही है। 25-30 साल की सोच, फिर यज्ञ जैसा समर्पण, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसा स्केल, और शायद करियर का एंड पॉइंट, ये सब मिलकर इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक बहुत ही अभूतपूर्व प्रोजेक्ट बनाते हैं। जिसमें कोई शक नहीं, ये बिल्कुल साफ है कि जब भी ये प्रोजेक्ट बनेगा, और उम्मीद है कि जल्द बने, तो ये इंडियन सिनेमा के लिए एक मील का पत्थर, एक लैंडमार्क साबित हो सकता है।
जिस लेवल की तैयारी और डेडिकेशन की बात हो रही है वो असाधारण है। ये सिर्फ बजट या टेक्नोलॉजी की बात नहीं लगती। नहीं, ये उससे आगे की बात है। हाँ, ये क्रिएटिव एम्बिशन और शायद एक कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात है। सही कहा। तो यहाँ हम एक विचार के साथ श्रोताओं को छोड़ते हैं सोचने के लिए। जी। अगर ये प्रोजेक्ट वाकई एक यज्ञ है, जैसा आमिर कह रहे हैं, और संभवतः उनका आखिरी बड़ा काम भी, तो क्या ये सिर्फ फिल्म बनाने तक सीमित है, या ये उनके लिए उससे आगे बढ़कर एक गहरी रचनात्मक या शायद एक आध्यात्मिक यात्रा भी है? बहुत अच्छा सवाल है। और अगर ऐसा है तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट होगा जी। उससे हमारी उम्मीदों पर क्या असर पड़ता है? हम उससे क्या एक्सपेक्ट करें? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इसका जवाब तो शायद तभी मिलेगा जब ये यज्ञ पूरा होगा।